हेलो डियर टाइगर्स, क्या हालचाल हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक है। आज मैं जो आपको बताऊंगा वो पक्का है आपके एनडीए के एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक। और मैं इसको यहाँ पे शॉर्टकट ढंग से बताऊंगा। एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा और इसको एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक से ही लगाया जाता है। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, चैनल पर बने रहिएगा, वरना एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपके हाथों से फिसल जाएगा। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपके लिए एक मोटिवेशन लाया हूं। देखो, मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर लाइफ में अगर आपको तरक्की पानी है तो आपको हाईली मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे बीच बीच में मोटिवेशन देता रहता हूँ। मैं आपके सामने यहाँ पे है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जितने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। राह संघर्ष की, बेटा संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको जीवन में अगर आपको सफलता हासिल करनी है, किसी भी फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, संघर्ष करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और जब तभी आगे बढ़ेंगे तभी आपका देश दुनिया में नाम रोशन होगा, ठीक। तो संघर्ष से कभी मत घबराइए, संघर्ष आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको सफलता हासिल करनी है। अगर आपको एनडीए एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, बगैर संघर्ष के कुछ नहीं मिलता है, ठीक। यही कहा गया है, राह संघर्ष के जो चलता है वही संसार को बदलता है। जितने रातों से रंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो आपको रात रात भर पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सफलता हासिल कर सकते हैं, ठीक। आइए हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर के। यहां पे मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक चीजें बताने जा रहा हूं मैं, और बीच बीच में मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में कहां कहां से सवाल पूछा जाता है। ये भले ही बेसिक क्लास है लेकिन आपको मैं बताता रहूंगा बीच बीच में एनडीए के एग्जाम में कहां कहां से सवाल बनता है। मैं इस बोर्ड पे एक भी ऐसी फालतू चीज नहीं लिखूंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, इसलिए आप वीडियो पे बने रहिए। आइए स्टार्ट करेंगे हम जल्दी से। बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है देखेंगे यहां पे। मैंने आपको बताया था नंबर्स के बारे में, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था नंबर्स के बारे में। नंबर्स, इसमें एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। एक होती है वास्तविक संख्या, एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। ठीक है, दो तरह के नंबर्स होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझेंगे आप। रियल नंबर, मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर का मतलब यह है कोई ऐसे नंबर जिसका अगर हम स्क्वायर करें तो उसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आए। कोई ऐसा नंबर जिसका कि अगर हम स्क्वायर करें तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आए, जैसे √2। कोई ऐसी वैल्यू जिसको कि अगर हम स्क्वायर करें तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आए, वही जो नंबर होते हैं वह रियल नंबर होते हैं। एक बार फिर समझिए, कोई ऐसा नंबर जिसका कि अगर हम स्क्वायर करें तो उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव में आए तो वही जो नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। -1, 5, ठीक। तो मैंने आपको क्या बताया है, ऐसे नंबर जिसका कि अगर हम स्क्वायर करें, स्क्वायर करने पर उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव में आए तो वही जो नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। जैसे √2 का स्क्वायर करेंगे 2 दे देगा, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 दे देगा, 5 का स्क्वायर क्या करेंगे, यहां पे 25 यानी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है काल्पनिक नंबर। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है काल्पनिक नंबर। काल्पनिक नंबर होता क्या है? whose square are always negative।
हुज स्क्वायर्स आर ऑलवेज नेगेटिव। जैसे कैसे, अगर हम √-1 की बात करें, यानी कोई ऐसा नंबर हो जिसका कि अगर हम स्क्वायर करें तो उसकी वैल्यू क्या आए, निगेटिव में आए, तो वैसे जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। जैसे √-1, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -1 दे देगा अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे। क्लियर है। अगर आप √-2 की बात करें, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या दे देगा, -2 दे देगा। तो कहने का मतलब ये है कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, कोई ऐसा नंबर ले लें जिसका कि अगर हम स्क्वायर करें और उसकी वैल्यू अगर निगेटिव में आए तो वही जो नंबर होते हैं वही इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या बोलते हैं। ठीक है। तो अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे ये √-1 क्या है, यह एक इमेजिनरी नंबर है। √-2 है, ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए हैं कि कोई ऐसा नंबर हम ले लें और उसका अगर हम स्क्वायर करें और उसकी वैल्यू अगर निगेटिव में आए तो वही जो नंबर होते हैं वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे यहां पे, अब इस इमेजिनरी नंबर को डिनोट करने के लिए आयोटा को लाया गया। इस इमेजिनरी नंबर को डिनोट करने के लिए आयोटा को लाया गया। आयोटा, आयोटा इसको हम आई से लिखते हैं। आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। इमेजिनरी नंबर को डिनोट करने के लिए हम आयोटा का यूज करते हैं। ठीक। इसको यूलर ने खोजा था। इसको किसने खोजा था, इसको जो खोजा था वो यूलर ने खोजा था। यूलर, इसको जिसने खोजा था, किसने खोजा था, यूलर ने खोजा था। ये एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने इसको खोजा था। अब इन्होंने क्या बताया, देखो यहां पे हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। हम यहां पे फालतू बकवास नहीं करने वाले हैं। ठीक। हमारे एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ये बताया कि आई की जो वैल्यू होती है वह √-1 होती है। इन्होंने ये बताया। जो मैं बॉक्स में लिखूंगा उसको आप याद कर लेना, जो मैं बॉक्स में लिखूंगा उसको आप याद कर लेना। जो हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो हम इसका हम यूज करेंगे। हमारे लिए क्वेश्चंस मेन है, कॉन्सेप्ट तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन हमारे लिए जो प्रैक्टिस है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल आप ध्यान दीजिएगा, आई की जो वैल्यू होती है वह √-1 होती है। सॉरी, अगर हम आई स्क्वायर की बात करें तो ये जो होता है ये -1 होता है। ठीक है। अगर हम आई क्यूब की बात करें, आई क्यूब, तो हम इसको लिख सकते हैं I² × I लिख सकते हैं। और ये जो होता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है इंटू आई, यानी -i हो गया। यानी क्या हो गया, ये -i हो गया। ये हो जाएगा -i हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो i³ क्या दे देगा, i³ जो दे देगा वह -i दे देगा। क्लियर है, आप समझ गए हैं। i की वैल्यू क्या होती है, √-1। आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। i³ क्या होता है, -i होता है। ठीक है। i³ को लिख सकते हैं I² × I। आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, इंटू आई यानी -i हो जाएगा ये। तो i³ की वैल्यू -i होती है। अगर हम i की पावर 4 की बात करें, i की पावर 4 की बात करें तो I² × I² यानी -1 इंटू -1 यानी 1 दे देगा। तो i की पावर 4 = 1 होता है। ठीक है बेटा, आप समझ गए हैं। I² क्या होता है, -1 होता है। तो -1 इंटू -1 क्या दे देगा, 1 दे देगा, यानी i की पावर 4 = 1 होती है। ठीक है। जो बॉक्स में लिख रहा हूं वो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो आपके एग्जाम में जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो वहां पर हम यूज करेंगे। अगर हम i की पावर 5 की बात करें, i की पावर 5 की बात करें तो i की पावर 4 इंटू आई लिख सकते हैं। भाई लिख सकते हैं i की पावर 4 और i की पावर 1 है ये। तो जब बेस सेम होते हैं तो उसके पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं। तो 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
क्लियर है ना। तो आई की पावर 5 को हम आई की पावर 4 इंटू आई लिख सकते हैं। ये जो हो जाएगा 1 इंटू आई यानी आई हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं जो आई की पावर 5 है वह आई के बराबर हो जा रहा है। क्लियर है, जो आई की पावर 5 वो आई के बराबर हो रहा है। अच्छा आप देखेंगे यहां पे पावर्स में 4 का डिफरेंस आ रहा है, पावर्स में 4 का डिफरेंस आ रहा है। ये क्लियर है, पावर्स में 4 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब आई की जो पावर 5 है ये आई के बराबर हो गया, यानी पहले वाली आई के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां के पावर्स में जो है 4 का डिफरेंस होता हुआ जा रहा है। इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी मैं एक इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। मैं आगे हम बढ़ेंगे। अगर हम i की पावर 6 की बात करें, यह होता है i की पावर 4 इंटू i2 आई स्क्वायर, और i की पावर 4 1 देता है 1 इंटू आई यानी आई स्क्वायर। तो i की पावर 6 इज इक्वल टू आई की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए हैं। i की पावर 6 क्या दे देगा, ये आई स्क्वायर दे देगा ये। ठीक है बच्चों, एक प्रकार से देख रहे हैं यहां पर भी पावर्स में 4 का डिफरेंस हो रहा है। ये पावर्स में क्या है, 4 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें i की पावर 7 की बात करें तो i की पावर 4 इंटू आई क्यूब लिखते हैं, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो i की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, 1 इंटू आई क्यूब यानी i की पावर 7 इज इक्वल टू आई की पावर क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, तो आप यहां पर भी देख रहे हैं 4 का डिफरेंस हो रहा है, यहां पर भी आप भी देख रहे हैं 4 का डिफरेंस हो रहा है पावर्स में। क्लियर है। अगर हम i की पावर 8 की बात करें, तो i की पावर 8 हो जाएगा i की पावर 4 इंटू आई की पावर 4, यानी हम इसको लिख सकते हैं यहां पे i की पावर, यहां पे हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 1, मतलब हम इसको लिख सकते हैं i की पावर 4 इंटू 1 यानी i की पावर 4 लिख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये भी 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 दे देगा ये। भाई i की पावर 4 1 होता है और i की पावर 4 1 होता है, तो 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है। ये मैं इसको लिख सकता हूं, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूं। मैं जो मैं आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, मैं इसीलिए उसको मैं नहीं लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट। तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं i की पावर 8 इज इक्वल टू आई की पावर 4 हो गया ये। ठीक है, और आप देखेंगे कि यहां पर भी पावर्स में 4 का डिफरेंस है, यहां पर भी 4 का डिफरेंस हो रहा है ये। ठीक है, अब आप देखेंगे अगर हम i की पावर 9 की बात करें, ये हो जाएगा i की पावर 4 का स्क्वायर इंटू आई हम लिख सकते हैं, ये दे देगा। भाई i की पावर 9 क्या लिख सकते हैं, i की पावर 4 इंटू आई की पावर 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 2 8 हो जाएगा और यहाँ पे पावर 1 है तो i की पावर 9 जो है दे देगा ये, यानी 1 इंटू आई यानी आई हो जाएगा। एक प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये जो है i की पावर जो 9 है वो फिर पहले वाले के बराबर हो जा रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे जो निष्कर्ष निकला है कि यह 4 के ऑर्डर में, मतलब जो है 4 के राउंड में घूमते रहते हैं, यह जो है 4 के राउंड में घूमते रहते हैं। कहने का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए यहां पे एक कमरा है, आप यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 उसी जगह पे पहुंच गए स्टार्टिंग पॉइंट पे। यहां से अगर आप चलना स्टार्ट करेंगे 4 बार घूमेंगे तो पहले वाली जगह पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, अगर आप 5वीं बार घूमेंगे तो फिर ये पहले वाली जगह पे पहुंच जाएंगे, मतलब पहले डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे अगर आप 5वीं बार करेंगे, यानी एक चक्कर लगा लिया फिर ये पहले वाले के बराबर हो गया ये। अगर हम i की पावर, अगर हम 9 बार अगर हम घूमें, आप मेरी बात समझ जो मैं कहना चाह रहा हूं मैं, अगर मैं 9 बार घूमूं तो फिर कहां पहुंच जाऊंगा, मतलब मैं इसका 2 चक्कर लगा लिया और फिर मैं यहां पे पहुंच जाऊंगा मैं, यानी फिर यहां पे पहुंच जाऊंगा मैं। क्लियर है ना। अगर मैं यहां पे अगर 13 बार अगर मैं घूमूं, i की पावर 13 की अगर हम बात करें तो क्या करूंगा मैं यहां पे इसके 3 चक्कर लगाऊंगा,
मैं इसके 3 चक्कर लगाऊंगा और जो लास्ट वाला जो चक्कर होगा फिर पहले वाली जगह पे बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, तो मैं जो कहना चाह रहा हूं i की पावर 13 की अगर हम बात करें, मैं जो कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर हम i की पावर 13 की बात करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, i की पावर 4 की पावर 3 इंटू आई लिख सकते हैं। यानी i की पावर 4, हमने इसको 4 में इसको हमने ब्रेक कर दिया, तो i की पावर 4 की पावर हम 3 लिख सकते हैं। यह क्या दे देगा, 1 दे देगा, 1 दे देगा, और 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू आई यानी i के बराबर हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है क्या, कहने का मतलब यह है, अब शुरू से समझिए क्या इससे निष्कर्ष निकला। निष्कर्ष क्या निकला कि आपको इसकी वैल्यू याद रखनी है। i की वैल्यू होती है अंडर रूट -1 के, आई स्क्वायर होता है -1 होता है, आई क्यूब की बात करें -i होता है, i की पावर 4 की बात करें तो यह 1 होता है। ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। अगर हम i की पावर 5 की बात करेंगे तो फिर यह i के बराबर हो जाएगा, i की पावर 6 की बात करें तो फिर यह i स्क्वायर के बराबर हो जा रहा है, मतलब फिर वही पुरानी चीजें रिपीट होती जा रही हैं। i की पावर 7 की बात करें तो फिर यह i क्यूब के बराबर हो जा रहा है, i की पावर 8 की बात करें तो फिर यह i की पावर 4 के बराबर हो जा रहा है। तो फिर जितनी बार भी आप आगे बढ़ेंगे वो 4 के जो मल्टीपल रहेंगे उसके मल्टीपल में हो जाएंगे ये। ठीक, अच्छा, अब मैं यहाँ पे एग्जाम में कैसे लगाना है, ये तो मैंने आपको बेसिक चीजें मैंने आपको बता दिया है। अब आप एग्जाम में कैसे लगाएंगे इसको अगर आपसे कहा जाए i की पावर, अगर आपसे ये कहा जाए कि i की पावर 58 इसकी वैल्यू बताइए, i की पावर 58 इसकी वैल्यू बताइए, अगर आपसे ये कहा जाए तो कुछ नहीं करेंगे, आप इसमें 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करिए और फिर आप देखिए कि इसका क्वोशंट क्या आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है। यानी 58 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 18 2। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं i की पावर 4, हम इसको लिख सकते हैं i की पावर 14, i की पावर 4 की पावर 14 और इंटू आई स्क्वायर। कहने का मतलब ये है, आप ध्यान में रखिए कि जो क्वोशंट होगा, मतलब ये 4 कौन सा है, ये 4 ये वाला है, 14 कौन सा है, 14 ये वाला है, जो रिमाइंडर है वो यहां पे लिखेंगे। आप मेरी बात समझ गए हैं, ये कैसे करेंगे, i की पावर 4, मैंने उसको पहले आप 4 से डिवाइड करेंगे, कोई भी नंबर आएगा, तरीका क्या है, 4 से डिवाइड करिए। देखिए क्वोशंट क्या आ रहा है, भागफल क्या आ रहा है, शेषफल क्या आ रहा है, आपको ये देखना है। जो भागफल है उसको 4 की पावर में आपको लिख देना है, क्लियर है। जो भागफल है उसको i की पावर 4 की पावर में लिख देना है, जो बचेगा शेषफल उसको बगल में लिखना है, इतना आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी बेटा, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी भाई, i की पावर 4 क्या दे देगा, 1 दे देगा। एक बार फिर से आप समझिए, 4 से आप डिवाइड करेंगे, क्वोशंट देखेंगे और रिमाइंडर देखेंगे क्या है। जो क्वोशंट है, जो भागफल है, उसको 4 की पावर में आप चढ़ा देंगे, ठीक है, और जो शेषफल है उसको यहां बगल में लिख लेंगे, i का स्क्वायर कर देंगे। ये क्लियर है बच्चों, ठीक है, समझ गए हैं। अब आप करेंगे क्या, अब आप करेंगे क्या, यहां पे भाई i की पावर 4 क्या दे देगा, 1 दे देगा ये, ठीक, 1 की पावर 14 क्या दे देगा, 1 ही आएगा ये, और बचे कितना, यहाँ पे बचा, यहाँ पे i स्क्वायर बचा, और i स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो आंसर क्या आया बेटा, आंसर आ गया -1 के। ठीक है, ये तो आपने 12th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा आपने, कॉम्प्लेक्स नंबर 11th टॉपिक में है, 11th क्लास में, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा ये सब सारी चीजें। अब हम इसको और शॉर्टकट ढंग से करेंगे, इसको हम और शॉर्टकट ढंग से करेंगे। आपको अगर एनडीए क्वालिफाई करना है तो आपको शॉर्टकट आना चाहिए। अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो बेटा एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। ज्ञान तो आप बटोर लेंगे लेकिन एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जहां तक हो सके आप शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करिए, शॉर्ट कैलकुलेशन का आप यूज करें। कैसे देखेंगे यहां पे भाई, कैसे हम इसमें लगा सकते हैं। जब आप देखो एक बार गौर से,
अगर i की पावर 4 ये 1 दे रहा है तो इसका क्या मतलब है? अगर i की पावर 4 अगर 1 दे रहा है तो इसको हम क्यों लिखें, क्यों हम अपना समय वेस्ट करें? अगर i की पावर 4 अगर 1 दे रहा है, 1 पे चाहे जितने पावर लिख दो 1 ही आएगा। तो अगर ये इसकी पूरी टोटल वैल्यू जो है 1 अगर आ रही है तो क्यों हम अपना समय वेस्ट करें? इससे बढ़िया हम केवल इसी पे ना ध्यान दें, आई स्क्वायर पे ना ध्यान दें। तो अब करना क्या है? करना क्या है, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर से पूछा रहेगा सवाल आई की पावर चाहे जितना पावर हो, आई पर चाहे जितना पावर हो, तो आप करेंगे क्या? आप जो करेंगे 4 से डिवाइड कर दीजिए। आई पर चाहे जितना पावर आपसे पूछ लिया जाए 4 से डिवाइड करिए। जो शेषफल है केवल उसी को ध्यान में रखना है। ध्यान से समझिए कि आई पर चाहे जितना पावर हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप 4 से डिवाइड करिए, जो शेषफल है केवल उसी को ध्यान में रखना है, बाकी सारी चीजें आपको छोड़ देनी है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें आई की पावर 250, आप इसकी वैल्यू बताइए। अगर मैं कहूं आई की पावर 250, आप इसकी वैल्यू बताइए, तो आप क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करिए। 250 में 4 से डिवाइड करिए। 250 4 से डिवाइड कर लीजिए। जब 24 4 दूनी 8, 2 बचा, तो केवल इसको पकड़ना है, बाकी इसको हमें नहीं पकड़ना है। मेरी बात समझ है? 24 1 4 दूनी 8, 2 बच रहा है यहाँ पे, केवल इसको हमें ध्यान में रखना है। तो आप यहीं पे लिख दीजिए आई स्क्वायर यानी -1 हो गया। ठीक है बेटा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 4 पर चाहे जितने पावर हो तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगा। तो हमें समय वेस्ट नहीं करना है। हमें करना क्या है कि 4 से डिवाइड करिए, जो उसका रिमाइंडर बचेगा केवल उसी को ध्यान में रखिए, और यहाँ पे जो बच रहा है आई स्क्वायर यानी -1 दे रहा है। ये क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ेंगे हम। अगर आपसे और भी पूछे, अगर आपसे पूछे आई की पावर 495, इसकी वैल्यू बताइए। अगर आपसे पूछे आई की पावर 495, इसकी वैल्यू बताइए, तो आप क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करिए। 4 से डिवाइड किया, ये निकल गया 4 दूनी 8, 1 9 15 हो गया, 4 3 12 यानी आई क्यूब बचेगा, यानी -i हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? आप 4 से डिवाइड करिए, शेषफल आप देखिए 4 4 दूनी 8, 1 9 और 15, 4 3 12, 3 15 हो जाएगा, आई क्यूब यानी -i हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? -i हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? आइए एक और देख लिया जाए, एक और देख लिया जाए। आई की पावर अगर 592 की बात करें, आई की पावर 592 की बात करें, तो आप करेंगे क्या? 4 से डिवाइड करिए। 4 से हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे 4 निकल गया, 19 हो गया, और 4 चौक 16, 3 19, ठीक है, और 4 32, यानी पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है, यह पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है। तो आई की पावर 4 यानी 1 दे देगा। ये भाई पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है। 4 का नम 4, 1 5, 4 चौक 16, 3 19, 4 32, यानी पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है। तो इसके पावर में कुछ भी हो, इसके पावर में कुछ भी हो तो क्या दे देगा? 1 ही देगा। तो इससे कोई मतलब नहीं है। आई की पावर 4 1, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं? तो इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से संबंधित अगर सवाल पूछा जाएगा तो आप उसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आइए हम इसे कुछ शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आइए हम इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। शॉर्ट ट्रिक ये है, आइए हम आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बता दें। शॉर्ट ट्रिक पहला क्या है कि अगर 4 कंसेक्यूटिव पावर्स हो आई पर, 4 कंसेक्यूटिव पावर्स हो, इसकी वैल्यू 0। अगर 4 कंसेक्यूटिव पावर्स हैं तो 4 कंसेक्यूटिव पावर्स हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। जैसे आई है, आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई 4 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चेक कर लें, आई हो गया ये,
आई स्क्वायर -1, आई क्यूब -i, आई 4 1, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यानी 0 आ गया। प्रूफ हो गया ये। तो ध्यान रखिएगा ये कि अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव अगर पावर्स हैं, अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स हैं, क्रमागत होने चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ध्यान देना बेटा, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई की पावर 4, यहाँ पे 1 अंडरस्टूड है लेकिन हम लिखते नहीं हैं। 1 अंडरस्टूड होता है लेकिन हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई 4 क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा यह 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आइए हम आपको एक और बता दें। आई की पावर 5 6 7, आई की पावर 5 6 8, आई की पावर 5 6 9 और आई की पावर 570, इसकी वैल्यू बेटा हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब मेरी बात समझ है, 4 क्रमागत पावर्स होने चाहिए तभी वैल्यू 0 आएगी। इसका हम यूज करेंगे जो हम एनडीए प्रीवियस ईयर के हम जो क्वेश्चन लगाएंगे तो वहां पर हम इसका यूज करेंगे। हमारे लिए जो मेन है एनडीए के प्रीवियस ईयर पेपर्स, अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर जा रहे हैं तभी हम एनडीए क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको आसान चीजें कम जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है वो आपको ज्यादा पढ़नी है। तो हम इन सभी का यूज करेंगे कि अगर आई पर अगर 4 क्रमागत अगर पावर्स लगातार हो तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 0। ठीक है, ये पहला हमारा शॉर्ट ट्रिक हो गया। दूसरा शॉर्ट ट्रिक क्या है? दूसरा शॉर्ट ट्रिक ये है, दूसरा शॉर्ट ट्रिक क्या है? दूसरा शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर हो जाए, अगर पावर्स में आई की पावर 4, आई की पावर 8, आई की पावर 12, आई की पावर 16, अगर पावर्स में जो डिफरेंस है, पावर्स में डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4 है तो पावर्स में अगर डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4 है तो, पावर्स में डिफरेंस अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा ये गलत हो गया है। अगर पावर्स में डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4 है तो इसका आंसर 0 नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, अगर पावर्स में डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4 है, यानी मैंने क्या लिखा है, पावर में डिफरेंस मल्टीपल, पावर्स में डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4 हो तो आंसर नॉट 0। पावर में डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4 हो तो आंसर नॉट 0। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर पावर्स में डिफरेंस, अगला हमारा जो क्वेश्चन है यहां पे कि अगर पावर्स, अगर मान लिया ऐसा कुछ कहा जाए, आई की पावर 5, आई की पावर 10, आई की पावर 15, आई की पावर 20, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहां पे डिफरेंस कितने का है? यहां पे डिफरेंस 5 का है, 5 का है, 5 का है। क्लियर है? अगर पावर्स में डिफरेंस, जो डिफरेंस है मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है तो, पावर्स में डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है तो इसका आंसर ऑलवेज 0। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां पे पावर डिफरेंस 5 का हो रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, चेक भी कर सकते हैं आप, इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? आई की पावर 4 क्या दे देगा? ये आई दे देगा।
ये क्या दे देगा बेटा, ये आई स्क्वायर दे देगा, ये क्या दे देगा, आई क्यूब दे देगा, ये क्या दे देगा, यहाँ पे 4 दे देगा, ये तो 0। आपको मैंने भी बताया भी है भाई, ये यही मैंने लिखा है, मैंने यही लिखा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं मैं कि अगर पावर्स में डिफरेंस अगर मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है तो आंसर ऑलवेज 0, लेकिन अगर पावर्स में डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4 है तो इसका आंसर 0 नहीं आएगा। ठीक है बेटा, आप समझ गए यहां तक जो है, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आज मैं आपको अयोटा से संबंधित सारी चीजें बता दूंगा मैं, और जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है एग्जाम में कैसे पूछा जाता है ये आप समझ ही गए हैं, मैंने आपको बता दिया है। इसमें क्या है एक बार फिर से देख लीजिए, अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव अगर पावर्स हैं तो इसके आंसर 0 आ जाएगा। दूसरी बात यह है, अगर इनका 4 टर्म हो, अगर इनका जो पावर्स है मल्टीपल ऑफ 4 है तो आंसर नॉट 0। लेकिन अगर यहाँ पे पावर का डिफरेंस अगर मल्टीपल ऑफ 4 ना हो, ठीक है ना, मैंने क्या बताया है, मल्टीपल ऑफ 4 ना हो, मल्टीपल ऑफ 4 ना हो तो आंसर ऑलवेज 0। तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है बेटा, चलो आप समझ गए हैं, आगे बढ़ेंगे हम। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, एक रिलेशन दिया जाता है, आई की पावर n, एक रिलेशन दिया जाता है आई की पावर n इज इक्वल टू आई की पावर 4m प्लस r, वेयर r is lies between 0 and 3 एंड ना करके आप इसको कर लीजिए r, ये रिलेशन पूछा जाता है। i की पावर n इज इक्वल टू आई की पावर 4m प्लस r, वेयर r क्या है, वेयर m क्या है बेटा, m है क्वोशिएंट, m क्या है बेटा, भागफल है, और r क्या है, शेषफल है। देखेंगे आप यहां पे i की पावर n इज इक्वल टू आई की पावर 4m प्लस r, m क्या है, इसका क्वोशिएंट है, अभी मैंने आपको बताया है क्वोशिएंट यानी भागफल क्या होता है, ठीक, और r क्या है, रिमाइंडर है। आपसे रिलेशन पूछा जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या, इसमें इंपॉर्टेंट ये है रिलेशन इसका, ये r किसके किसके बीच लाई होना चाहिए, r जो है 0 और 3 के बीच में, 0 और 3 इंक्लूड होना चाहिए, 0 और 3 यहां पे इंक्लूड होना चाहिए, और यहां पे दोनों रिलेशन एक ही है, r जो है 0 और 0 को लेकर के और 4 से कम, यहां पे इस तरीके से रिलेशन पूछा जाता है। ये कभी पूछा जाता है, कभी ये पूछा जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और क्या है ये रिमाइंडर है भाई। यहां पे अगर हम यहां पे 4 कर देंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी ना भाई, 4 की पावर m, यहां पे क्या होगा, इसकी वैल्यू तो 1 देगा ही, तो हमें तो इससे कोई मतलब है ही नहीं, हमें मतलब किससे है, इससे है। तो अगर यहां पे 4 दे देगा, यहां पे अगर यहां पे 4 हो जाए r की जगह पे, क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तब तो रिलेशन काम ही नहीं करेगा जो है। तो रिमाइंडर कब काम करेगा, रिमाइंडर तब काम करेगा जब 0 और 3 के बीच में हो और 0 और 3 भी इंक्लूड हो, तभी यह जो है यह सिस्टम काम करेगा जो है। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि r इज लाइज बिटवीन
0 and 3 और इंक्लूडेड 0 and 3, 0 और 3 इंक्लूड हो, या 0 आर लाइज बिटवीन 0 and 4, 0 इंक्लूड हो लेकिन 4 इंक्लूड ना हो। ठीक है, कहने का मतलब यह है, देहाती भाषा में समझिए कि आर जो होगा वह 0 और 3 के बीच में लाई करेगा, और 0 और 3 भी इसमें इंक्लूड रहेंगे, सम्मिलित रहेंगे। ठीक है, 0 और 3 शामिल होंगे, और शामिल होने के साथ साथ खुद भी शामिल रहेंगे 0 और 3 भी। लेकिन अगर हम नीचे वाले के हिसाब से चलें तो आर लेस देन 4 कहा गया है। लेस देन 4 का मतलब क्या है भाई, 4 से कम यानी 3 ही आ जाएगा। तो कभी आपसे ये पूछा जाता है, इस रिलेशन को आप याद रखना जो है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं। चलिए बच्चों, आज बस यहीं तक। बच्चों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसको ऐसे बेसिक वीडियोस की जरूरत है। हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो कि 2 महीने में एनडीए क्वालिफाई करना चाहता है। ठीक, हर किसी के पास शेयर करिए जिसके पास वो सुख सुविधाएं नहीं है, जो कि किसी बड़े शहर में किसी बड़ी कोचिंग में जाकर के कोचिंग वगैरह ले सकता है। तो आप इस वीडियो को उसके पास भेज करके, इस चैनल को उसके पास भेज करके उसके जीवन में एक रचनात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। बच्चों, अगर आपके कोई भी सुझाव होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें, और आपकी अगर कोई क्वेरी भी होती है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें, और मैं सारे कमेंट जरूर पढ़ता हूं और उनका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूं। और आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। होमवर्क जो भी आपको मैं देता हूं यहाँ पे, आपको जा करके कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं पता है तो भी आप वहां पे लिखिए कि सर जो हमें नहीं आता है तो हम उसको आपको वहां पे सोल्यूशन देंगे, हम इसे दूसरी क्लास में लगा देंगे। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क ये है कि i की पावर 567 माइनस i की पावर 492, ये आपको बताना है इसकी वैल्यू। आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जाकर के देंगे कि इसका आंसर क्या होगा जो है। ठीक बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। अभी तो आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे अपने हिसाब से वीडियो बना रहा हूं मैं, लेकिन आपके अगर लगता है कि मेरे लिए यह चीज इंपॉर्टेंट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर लिखें कि सर हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो भी मैं आपके लिए बना दूंगा। तो आपकी अगर कोई भी क्वेरी होती है, अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक बनाऊं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें, और आप उसको देखें, समझे जो है, लिखें वहां पे, मैं उसको उससे वीडियो बना दूंगा जो है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, आज बस यहीं तक। बच्चों, जिस तरीके से आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल पर आते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। इसके लिए एक बार फिर आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद जो है। ठीक बच्चों, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब वाले बटन वाले को दबाएं, जो पुराने लोग हैं वो नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है बच्चों, चलिए आज बस यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय टाइगर्स क्लब, जय हिंद।